नमस्कार, जय श्री राम। प्रश्न आया था नामकरण के विषय में। नामकरण संस्कार के बारे में प्रश्न नहीं है, नामकरण काल के विषय में प्रश्न है कि नामकरण कब होना चाहिए। नामकरण संस्कारों में एक संस्कार नामकरण संस्कार है। संस्कार माने होता है शुद्ध होना, बीज और गर्भ की शुद्धि के लिए हम नामकरण संस्कार करते हैं। तो आज हम केवल इस विषय पर चिंतन कर रहे हैं कि नामकरण का समय, नामकरण कब करना चाहिए। ऐसे तो लोक प्रसिद्ध ही है कि 11वें दिन नामकरण होना चाहिए। 10 रात्रि बीत जाने के बाद 11वें दिन नामकरण संस्कार होना चाहिए। याज्ञवल्क्य जी भी कहते हैं अहनेकादशी नाम, 11वें दिन में नामकरण संस्कार होना चाहिए। अच्छा, इसमें भी नामकरण प्रातः काल यानी मध्याह्न के आसपास हो जाना चाहिए, अपराह्न में नामकरण संस्कार नहीं होता है। इस विषय पर भी ध्यान रखना है। लेकिन शास्त्रों में अगर ढूंढा जाए तो अलग अलग विषय देखने को मिले। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु आदि ग्रंथों में जब देखा गया तो अनेक विषय मिले। तो उसका निचोड़ मैंने आपके सामने रखा है, कुछ इस तरह से है। वैसे तो जनना सोच जो है वो 10 रात्रि पर्यंत होता है सबके लिए ये नियम है। 10 रात्रि न शुद्ध्यति, 10 रात्रि में वो जनना सोच निवृत्त हो जाता है। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि कदाचित गर्भपात हो जाए, 1 महीने में, 2 महीने में, 3, 4, 5, 6, 7 महीने में अगर गर्भपात हो जाए तो जितने महीने का गर्भपात हो उतने दिन तक अशौच होता है। लेकिन हमने इस विषय में नहीं जाना है, हमने नामकरण के काल के बारे में चिंतन करना है। नामकरण कब करना चाहिए? तो नामकरण 10वीं रात्रि बीत जाने के बाद ही सब शास्त्रों में करने का विधान कहा गया है। 10 रात्रि बीत जाए उसके बाद ही नामकरण करना चाहिए। अब हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सबके लिए अलग अलग नियम शास्त्रों में कहे गए हैं, वो आपको मैं कहता हूँ। ऐसे तो मैंने आपको सामान्य धर्म बता दिया है, सामान्य काल बता दिया है कि 11वें दिन नामकरण संस्कार होता है याज्ञवल्क्य जी के मत से। अब मैं आपको बताता हूँ ब्राह्मणों के लिए एकादशाहे द्वादशाहे व विप्रस्य नामकर्म। ब्राह्मणों का नामकरण 11वें दिन या 12वें दिन करना चाहिए। क्षत्रियाणाम त्रयोदशे षोडशे वा दिने, क्षत्रियों का जो क्षत्रिय हैं, ठाकुर लोग हैं, उनका 13वें और 16वें दिन नामकरण संस्कार होना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। वैश्यानाम षोडशे विंशतितमे वा दिने, वैश्यों के लिए 16 और 20वां दिन कहा गया है। द्वाविंशे मासांते वा शूद्राणम, 22वें दिन और मासांत में शूद्रों का नामकरण संस्कार कहा गया है। वैसे 1 महीने से 1 वर्ष पर्यंत नामकरण संस्कार हो सकता है। अब मैं आपको बता दूं, ये आपको मैंने मुख्य काल बताए, अभी तक जो समय बताया मुख्य काल। 11वें दिन से मासांत तक या वर्ष मासांत तक जो समय है वो मुख्य काल है। 11वें दिन से मासांत तक, मुख्यतः 11वें दिन को ही नामकरण संस्कार कहा गया है। और यदि इन मुख्य कालों में नामकरण संस्कार न हो तब मुहूर्त देखना आवश्यक है। इन दिनों में यदि नामकरण, ध्यान से सुनिए, यदि इन दिनों में नामकरण संस्कार न हो तब मुहूर्त देखने की आवश्यकता होती है। इन मुहूर्तों में वार कौन कौन से होने चाहिए? सोमवार, बुधवार और गुरुवार, इन दिनों में नामकरण होता है। शेष वारों में नामकरण नहीं किया जाना चाहिए। तिथि है चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी, इन तिथियों में नामकरण करना चाहिए। और नक्षत्र यदि विचारने हैं तो अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिधा, रेवती और तीनों उत्तरा यानी उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपदा और उत्तरा फाल्गुनी। ये नियम उनके लिए हैं, तिथि, वार, नक्षत्र आदि उनको देखने चाहिए जो 11 दिन में नामकरण नहीं कर पाए, क्योंकि 11वें दिन नामकरण का मुख्य काल है। इसके बाद मुहूर्त विचारण करना पड़ेगा।
सर्ववर्णसो दशाहम, ऐसा भी कहा गया है कि 11वें दिन सबको नामकरण संस्कार कर लेना चाहिए। किसी कारण हम इन दिनों में, जो ब्राह्मणों के लिए कहा है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए कहा है, इन दिनों में और 11वें दिन यदि नामकरण संस्कार न कर पाएँ तब मुहूर्त देखना पड़ता है, तब मंगलवार, शनिवार, रविवार आदि देखना चाहिए, और अन्यथा 11वें दिन नामकरण संस्कार कर लेना चाहिए। नमस्कार, जय श्री राम।